वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं या जिन्होंने कक्षा 12वीं कृषि विज्ञान या उद्यानिकी से उत्तीर्ण की है या उनके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा हुआ, उनके लिए एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई है। कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो सीधी भर्ती है उसका विज्ञापन जारी हो चुका है। दिनांक 10/7/2023 को ये विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें विज्ञापन संख्या 6/2023 कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीधी भर्ती 2023 है। और इसके अधीन जो भी है गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के 385 और अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के 45 कुल 430 जो पद है उन पे भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इसके लिए जो भी प्रवेश प्रक्रिया या फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। जैसे कि आपको पता है, जितनी भी भर्ती अधीनस्थ सेवा बोर्ड द्वारा या आरपीएससी द्वारा हो रही है उसमें सबसे पहला सिस्टम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना। इसके लिए आपको अपने जो भी एसएसओ आईडी है उसमें जाना है, या अगर आप आरएसएमपी की जो बोर्ड की साइट पे जाएंगे तो वहाँ से भी आपको एसएसओ पे रीडायरेक्ट करेगा। वहाँ आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है यानी ओटीआर करना है। और ओटीआर एक बार ही होगा, लेकिन उसमें विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आपके जो भी नाम, पिता जी का नाम है, लिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सही हो। उसमें अगर कोई मिसमैच है तो बाद में समस्या आएगी, तो वो आप ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद में ओटीआर होने के बाद में आपको अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करना है। विशेष ध्यान ये रखें कि अपने मोबाइल नंबर खुद के दें, ईमेल आईडी भी खुद की दर्ज करें, ई मित्र या किसी अन्य की आईडी नहीं दें, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होगी वो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही भेजी जाएगी। इसके अलावा जब भी आप फॉर्म सबमिट करें आवश्यक रूप से आपको एप्लीकेशन आईडी यानी जो क्रमांक है वो मिलने चाहिए, तभी आपका फॉर्म है वो सबमिट माना जाएगा, उसके बिना नहीं माना जाएगा। और इसके लिए जो भी शुल्क वगैरह क्या होगा, तो इसके लिए एक बार ही शुल्क होगा, यानी एक बार ही आपको शुल्क देना पड़ेगा। और कार्मिक विभाग के जो परिपत्र है 19/4/2023 उसके अनुसार एसएसओ आईडी से लॉगिन करने के बाद में ओटीआर करने के बाद में आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर के श्रेणी के जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक है जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 600 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी आवेदक है उनको 400 रुपये फीस जमा करानी पड़ेगी। इसके अलावा जो समस्त दिव्यांगजन है उनको भी 400 रुपये। ये एक बार ही पंजीयन शुल्क है, यानी एक बार ही लगेगा, उसके बाद फीस भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा जो भी अगर पहले ओटीआर कर चुके हैं उनको दोबारा शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे पदों का जो विवरण है वो इस प्रकार से है। नॉन टीएसपी में 385 पद है, जिसमें सामान्य श्रेणी के सामान्य में 101 है, सामान्य महिला 29 है, विधवा के 12, परित्यक्ता के 2। इस तरह से अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 12 जिले की शहरी जनजाति, इनके लिए एक पद है। इस तरीके से ये पद है। जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो विशेष योग्य जन के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए होगा, यानी वो अपनी कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। नॉन टीएसपी क्षेत्र में 45 जो कुल पद है उनमें सामान्य के, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भी पद है वो भी दिए हुए हैं। इसके अलावा इसमें भी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो भी संख्या दिए हुए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो नॉन टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध में अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं, और उनका अगर चयन होता है तो वो जो भी राज्य सरकार नियम है वो है। अब इसमें विशेष सूचना है कि अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, यानी राज्य सरकार के जो भी नियम आरक्षण संबंधित वो लाभ दिया जाएगा। और महिलाओं की जो भी रिक्तियाँ हैं वो क्षैतिज है यानी ओरिजेंटल है, जो कैटेगरी होगी उसी के अंदर 30% है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा महिला अगर जो भी जैसे 8% पद है वो विधवा और 2% परित्यक्ता यानी विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब ये इसके लिए जो भी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र है या जो तलाकनामा उसकी डिग्री वगैरह है वो आपके पास होनी जरूरी है, तभी आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस तारीख का होना चाहिए जिस तारीख को आप आवेदन कर रहे हैं, या उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए, महिलाओं के लिए जो भी नियमानुसार राज्य सरकार के आरक्षण के जो भी नियम है वो दिया होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी 2% जो रिक्तियां हैं वो रिजर्व है, उसमें भी जो भी आरक्षण है वो हॉरिजॉन्टल है उसी कैटेगरी में, यानी जैसे आवेदक जिस वर्ग का है, सामान्य का है, ईडब्ल्यूएस का है, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़ा वर्ग का, ओबीसी का, जिसका भी है उसी वर्ग के अंतर्गत उनको समायोजित किया जाएगा। तो ये आरक्षण संबंधी जो जानकारी थी। उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंतर्गत या तो किसी व्यक्ति ने इन जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाएं, उनमें व्यक्तिगत रूप से या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का नेतृत्व किया हो, ये सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था उनमें, या फिर
स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया में आयोजित किसी भी खेल या नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, खाली पार्टिसिपेंट नहीं, मेडल जीता हो। इस तरह से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या जो भी संस्थाएं हैं उनसे संबंधित है, उसमें भी किसी भी टूर्नामेंट में या चैंपियनशिप में व्यक्ति या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो। और अन्य जो भी शर्तें हैं वो आप देख लें। दिव्यांगजन है उनके लिए जो भी आरक्षण है उसमें ब्लाइंड, लो विजन है, हियरिंग इम्पेयर्ड यानी सुनने में जो अक्षम है उनके लिए, LDCP यानी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है जिसमें सेरेब्रल palsy वगैरह वो सारे शामिल है, ऑटिज्म है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या जो भी मल्टीपल डिसेबिलिटीज है उन सभी को नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सक्षम अधिकारी का 40% जो ऊपर अधिक का दिव्यांगता सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो आपके पास में होना जरूरी है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। वेतनमान है तो इस पद के लिए 7वें वेतन आयोग द्वारा जो पे मैट्रिक्स लेवल 5 है वो पेमेंट मिलेगा। और सीधी भर्ती की सेवा में नियुक्त जो भी कार्मिक होंगे उनको पहले प्रीविक्षाधीन प्रशिक्षु यानी ट्रेनिंग के रूप में प्रोबेशन पीरियड में फिक्स वेतन दिया जाएगा। उसके बाद में प्रोबेशन पूरा होने के बाद में नियमित वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता की बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसके लिए भारत में विधित और स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc कृषि या तो BSc कृषि होनी चाहिए या BSc कृषि उद्यान ऑनर्स होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक ये होनी चाहिए। या तो आपके पास BSc एग्रीकल्चर हो या BSc कृषि उद्यान हो या 12वीं में आपके कृषि जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो। इसके अलावा देवनागरी लिपि का ज्ञान होना जरूरी है। और अब में जो भी जैसे जो परीक्षा होगी उसमें पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में साक्षात्कार होगा, 2 चरणों में होगी। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से उसमें चयन किया जाएगा। और ये जो भी नियम है वो है। इसके अलावा जो भी अन्य योग्यता में जैसे स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति वो कार्य कर सके, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे या अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट यानी CMHO द्वारा जो भी प्रस्तुत करना होगा। चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। राष्ट्रीयता में भारत के नागरिक है, नेपाल, भूटान के प्रजाजन वगैरह ये भी कर सकते हैं आवेदन। अब इम्पोर्टेंट बात है आयु की। तो आयु की बात है कि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी इससे कम नहीं हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। इसके अलावा जो भी राज्य सरकार के नियम उसके अनुसार अधिकतम आयु सीमा में जो भी छूट दे होगी। और इसी क्रम में एक और है कि द पर्सन हु वाज विद इन द एज लिमिट ऑन 31/12/2020, यानी अगर 31/12/2020 को अगर कोई कार्मिक है, वो कोई युवा है या कोई व्यक्ति है, वो अगर आयु सीमा में था तो वो शेल बी डीम्ड टू बी विद इन द एज लिमिट अप टू 31/12/2024। वो 31/12/24 तक भी उसी लिमिट में माना जाएगा। तो ये काफ़ी हद तक छूट है, 2-3 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगी अगर कोई ऊपरी आयु में छूट चाहता है तो। इसके अलावा जिस भर्ती में जैसे किसी साल में भर्ती नहीं हुई है तो उस साल के जो भी कैंडिडेट है वो उनको छूट मिलेगी और वो अधिकतम 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। तो अब जैसे इसमें कृषि पर्यवेक्षक 2021 की जो गणना की गई थी वो 1/1/2022 को की गई थी। तो इसके अनुसार 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट है वो सभी आवेदकों को दी जाएगी। इसके अलावा जैसे अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, OBC, EWS के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको, राजस्थान के मूल निवासी, उनको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट यानी 40 + 5 45। सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS वगैरह की जो महिलाएं हैं जो राजस्थान की मूल निवासी है उनको 10 साल की छूट एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी 40 + 10 50 साल तक वो फॉर्म भर सकती है। इसके अलावा जो भी भूतपूर्व सैनिक वगैरह है, कैदी है, या जो भी नियमानुसार छूट है वो राज्य सरकार के जो भी नियम है उनके अनुसार जो भी दी जाएगी। इसके अलावा विधवा महिला के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और विवाह विच्छिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र करना पड़ेगा, उसके अनुसार उनको जो भी छूट है वो मिलेगी। अब जैसे पेंशन की बात करें तो राज्य सरकार ने जो पुरानी पेंशन योजना शुरू की है उसी के अनुसार पेंशन दी होगी। विवाह पंजीयन है तो अगर कोई कार्मिक विवाहित है तो उसका पंजीयन कराना अनिवार्य है और वो सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। अब जैसे पंजीयन शुल्क जमा और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो भी अवधि है वो आप जैसे पंजीयन शुल्क है वो आप ई मित्र के माध्यम से या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, आपके पास क्रेडिट कार्ड, जो भी सुविधा हो आप खुद या ये जो भी ई मित्र है वहाँ पे जाकर के 15/7/2023 से यानी 15 जुलाई से ये फॉर्म शुरू होंगे और 13/8/2023 तक 13 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं और ये आवेदन भी कर सकते हैं, शुल्क जमा करा सकते हैं। और ये तारीख फॉर्म भरने की पड़ेगी, यानी फॉर्म भरना और शुल्क जमा कराना दोनों प्रक्रिया साथ में ही है। तो उसकी भी अंतिम तारीख है 13/8/2023 है, उसके बाद है किसी प्रकार का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। परीक्षा है वो 21 अक्टूबर 2023 को संभावित है।
और जो भी आवंटित केंद्र होगी वहाँ होगी, जिसकी सूचना है वो वेबसाइट पे दी जाएगी। और प्रवेश पत्र है वो भी ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो जाएंगे, किसी भी को भी डाक के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। इसलिए जो भी सूचना होगी प्रवेश पत्र संबंधित वगैरह वो आप ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगी, मोबाइल नंबर पे मिल जाएगी। तो अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा अपनी खुद की दें। अनापत्ति प्रमाण पत्र है कि अगर कोई भी कार्मिक है सरकारी सेवा में है तो उससे अपने जो भी नियुक्त अधिकारी है उसको इस संबंध में लिखित में सूचित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन कर देना चाहिए। आवेदन एक बार अगर प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो भी चलेगा, लेकिन आवेदन किया हुआ होना चाहिए और वो भी परीक्षा जो फॉर्म भरे उसकी तारीख से पहले का। अब कुछ अन्य योग्यताएं किया गया है कि तो यह तो व्यक्ति है जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो वो पात्र नहीं माना जाएगा, या कोई महिला जिस उस पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से पत्नी जीवित हो। और अन्य जो भी शर्तें हैं राज्य सरकार की, जैसे 2 से अधिक संतान संबंधी जो भी है वगैरह, ये सारी एक बार देख लें। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कर दूंगा। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन के लिए आपको सीधा सा सिस्टम है कि आपको सबसे पहले जो अपने एसएसओ में जाकर के रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर के आपको वहाँ OTR करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में फॉर्म भरना है और उसके बाद में जो भी आपका शुल्क वगैरह है, फोटो और साइन अपलोड करना है। उसके लिए फ़ोटो के लिए निर्देश है कि फ़ोटो साफ हो, क्लियर हो, 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं हो और चेहरा है वो कम से कम 50% गिरा हो। इसके अलावा चेहरे पे जैसे कपड़ा वगैरह या बालों से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चश्मा अगर पहनते हैं तो आपको लगाना है और नहीं पहनते तो आपको ब्लैक चश्मा वगैरह या फैशन वाला वो नहीं लगाना है। फ़ोटो है JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और जिसकी जो भी साइज़ है 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और 100 KB से ज़्यादा का फ़ोटो है वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से भी साइन भी है तो साइन भी सफ़ेद कागज़ पे ब्लैक पेन से, काले पेन से या गहरे नीले पेन से होना चाहिए और उसकी भी जो साइज़ है वो 50 KB तक होनी चाहिए, 20 से 50 KB तक। और इसके अलावा परीक्षा में जो भी है, परीक्षा संबंधित जो प्रश्न पत्र है वो वेबसाइट पे दिया जाएगा और उसमें अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन है तो वो आप उस समय ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। ये सारी बातें परीक्षा के बाद की बात है। इसके अलावा जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं और आपकी कोई भी समस्या हो जाती है या कोई फॉर्म में आप टेक्निकली मिस्टेक कर देते हैं तो जो सूचनाएं OTR में दर्ज है उनमें तो संशोधन नहीं होगा। उनके अलावा जो भी शेष सूचनाएं होगी उनमें आप जो भी लास्ट तारीख है जैसे 13/8 है उसके बाद में 7 दिनों तक 300 रुपये का शुल्क दे करके आप OTR में करेक्शन करवा सकते हैं। OTR के अलावा जो भी अन्य करेक्शन है वो करवा सकते हैं और ये सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि आप जो भी फॉर्म भरें वो सही भरें। आपकी जो भी कैटेगरी वगैरह या किसी तरह की छूट या आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके सर्टिफिकेट वगैरह उसकी एंट्री है वो आप अच्छी तरह से करें। जो भी दिव्यांगजन है उनको श्रुत लेखन की सुविधा है वो भी दी जाएगी। इसके अलावा प्रमाण पत्र के संबंध में तो जो भी आपका प्रमाण पत्र हो वो आपका वैलिड हो और नियत तारीख का हो। जैसे जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो जैसे ST/SC का प्रमाण पत्र है वो जीवन पर्यंत होता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का और EWS का प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैध होता है, लेकिन उसको उसी दायरे में अगर कैंडिडेट आ रहा है तो 2 साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए शपथ पत्र नोटरी करवा के आपको प्रस्तुत करना है। तो इसमें जाति प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में इसमें लिखा हुआ है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से कि जैसे अनुसूचित जाति जनजाति का जीवन पर्यंत होगा, क्रीमी लेयर का या EWS का वो 1 साल का उसको 2 साल बढ़ा सकते हैं। ये इसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। और अधिकतम जो भी है जैसे EWS का है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट उसको अधिकतम 3 वर्ष के लिए काम में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे आयु संबंधित वैवाहिक स्थिति, पृथकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी या विशेष योग्यजन है उसके जो मूल दस्तावेज है वो आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इसके अलावा अन्य जो भी शैक्षणिक योग्यता या जो भी नियम है वो आप देख लें। गलत सूचनाएं पाते हैं तो आपको फॉर्म में वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट बात जो है परीक्षा की स्कीम क्या होगी और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या होगा। तो परीक्षा की स्कीम का मतलब हो गया कि आपके पास जो भी 5 पेपर होंगे जिसमें सामान्य हिंदी का होगा जिसमें 15 प्रश्न आएंगे और कुल 45 अंक यानी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। उस तरह से राजस्थान का सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री और संस्कृति 25 प्रश्न आएंगे। शस्य विज्ञान से 20, उद्यानिकी यानी जो भी बागवानी संबंधित 20 और पशुपालन से संबंधित 20 यानी कुल 100 प्रश्न होंगे। 300 अंकों का पेपर होगा। बहुविकल्पिक प्रश्न होगा यानी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। अधिकतम 300 अंक होंगे, प्रश्न 100 होंगे और 2 घंटे की अवधि में आपको करने पड़ेंगे। और उसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक है और गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग के लिए काटा जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जैसे हिंदी का है तो सामान्य रूप से जो 10वीं 12वीं तक हिंदी है 45 पूर्णांक होंगे। 15 प्रश्न आएंगे जिसमें संधि है, शब्द संधि विच्छेद है, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह है, ये पारिभाषिक शब्द है और शब्द युग, पर्यायवाची, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि या वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है, पारिभाषिक परिभाषा जैसे अंग्रेजी के जो भी शब्द है टर्मिनोलॉजी है वो है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह। इसके अलावा राजस्थानी का जीके
और राजस्थान जीके में जैसे हिस्ट्री और संस्कृति है 25 प्रश्न होंगे, जिसमें राजस्थान की भौगोलिक संरचना होगी, राजस्थान का इतिहास होगा, लोक देवी देवता और लोक पर्व, राजस्थानी ये लोकगीत वगैरह, ये सारे संस्कृति से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा विभिन्न जो जनजातियां हैं, स्त्री पुरुषों के गहने, स्थापत्य कला वगैरह ये होंगे। सस्य विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न होंगे, जिसमें 60 पूर्णांक होंगे। ये सब्जेक्ट वाइज जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसके पेपर होंगे, जिसमें एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी पॉइंट्स है जैसे फसलें वगैरह उनके बारे में, उद्यानिकी के संबंधित में, बागवानी से संबंधित जो भी सब्जियां वगैरह फल फूल उनमें इनका मैनेजमेंट है, इनमें होने वाले रोग से संबंधित वगैरह ये होगा। पशुपालन में पशुओं से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी एग्रीकल्चर में पढ़ी जाती है, जैसे विभिन्न प्रकार की पशुओं की जो प्रजातियां हैं उनकी सामान्य विशेषताएं, उत्पत्ति वगैरह और उसके संबंधित जो भी कुछ रोग वगैरह ये सारे हैं। और जो पूरा सिलेबस या पूरी जानकारी आपको बोर्ड की वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। और ये पूरी PDF है, आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मेरे प्रत्येक वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरी समस्त जानकारी थी कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सीधी भर्ती के संबंध में। और इसी तरह की जितने भी वैकेंसीज वगैरह है उनके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो प्रत्येक वैकेंसी का बनाया हुआ है, तो वो आप अगर जरूरत है तो जरूर देखें। और इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ये तो संभव आपका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।